क्या मजाक बन गया है दिल्ली का मुख्यमंत्री पद? आम आदमी पार्टी के कई नेता आतिशी को खड़ाऊ सीएम, डम्मी सीएम, टेम्पररी तक की उपाधि दे रहे हैं। ऐसा क्यों? सीएम तो सीएम होता है, डमी या टेम्पररी क्या? आतिशी ने खुद भी कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तक ही वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। वहीं सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल का सीएम बनना थोड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी को कोर्ट ने अभी गैर कानूनी नहीं बताया है। तो ऐसे में आगे क्या होगा? अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत भी जाती है तो क्या आतिशी ही सीएम रहेंगी या फिर कोई और नेता बनेंगे सीएम? और सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता आतिशी को डम्मी या टेम्पररी क्यों बता रहे हैं? चलिए समझते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए सीएम के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का नाम फाइनल कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जिस तरह उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में अपने जिम्मेदारियों को निभाया, वो उनकी काबिलियत का एक नमूना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आम आदमी पार्टी के करीब आधा दर्जन नेता शपथ ग्रहण करने से पहले ही उन्हें जिस तरीके से डमी, टेम्पररी और खड़ाऊ सीएम की उपाधि दे रहे हैं, क्या वो उनकी हताशा को दिखा रहा है? सवाल ये उठ रहे हैं। सवाल तो यह तक भी उठ रहे हैं कि क्या ये नेता पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं? एक महिला जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी है उनमें, उसे इस तरह से ट्रीट किया जाना क्या ठीक है? क्या मनीष सिसोदिया, गोपाल राय या फिर सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत जैसे लोग सीएम का पद संभालते तब भी ये लोग ऐसे ही बोलते? ये भी सवाल उठ रहे हैं। ये हो सकता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए सीएम बनाया जा सकता हो, पर ये बातें सार्वजनिक रूप से उनके सीएम बनने से पहले कहना न केवल राजनीतिक दृष्टि से सही है, बल्कि नैतिक और संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो भी गलत है। दिल्ली में जारी इस सियासी घटनाक्रम के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये बात मायने नहीं रखती कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये बात कैसे मायने नहीं रखती? जरूर मायने रखती है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठ रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक इस कुर्सी पर भारत की तरह राम की खड़ाऊ रखकर एक व्यक्ति बैठेगा। उन्होंने कहा ये बात मायने नहीं रखती है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे नहीं रखती है? सीएम की कुर्सी है, मायने क्यों नहीं रखेगी? वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी अपने साथी सौरभ भारद्वाज जैसी ही बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आतिशी भारत की तरह सरकार चलाएंगी, जिस तरह भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद भारत ने अयोध्या में खड़ाऊ सरकार चलाया था। दिल्ली सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के पद के दावेदार रहे गोपाल राय भी उन्हें डमी कैंडिडेट ही मानते हैं। गोपाल राय ने कहा कि एक विषम परिस्थिति में उन्हें मंत्री बनाया गया। जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोबारा चुनकर नहीं आ जाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद आतिशी संभालेंगी। इन लोगों की तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने भी आतिशी को डमी सीएम कहकर ही संबोधित किया। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी नेताओं के इस बिहेव को लेकर आलोचना भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि आतिशी को लेकर इस तरह का जो बयान दिया जा रहा है, एक तरह का उनके साथ अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली को डमी सीएम देने की आलोचना की है। वहीं देखा जाए तो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आतिशी को डमी सीएम बताए जाने की जो होड़ लगी है, वो सोची समझी रणनीति की तरह किया जा रहा है। सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल का सीएम बनना मुश्किल ही है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी को कोर्ट ने अभी गैर कानूनी नहीं बताया है। कोर्ट के सामने अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में से एक हैं। उन्हें कोर्ट की ओर से कोई क्लीन चीट नहीं मिली है, इसलिए केजरीवाल फिर से सीएम बन सकेंगे, इसमें संदेह की स्थिति तो है। ऐसी दशा में अगर फिर से सीएम पद की तलाश हो तो दावेदारों की लिस्ट में उनका नाम भी रखा जाएगा, जो आज आतिशी को डमी बता रहे हैं। वहीं एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी का नाम नए सीएम के रूप में फाइनल तो कर लिया है, पर डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है कि तर्ज पर उनके बागी होने का डर अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा होगा।
सत्ता की राजनीति में सभी नेताओं को रिजाइन करने के बाद अपनी जगह कुर्सी को सौंपते वक्त एक बार बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को जरूर याद कर लेना। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल को ये डर सता रहा होगा, इसलिए एक रणनीति के तहत अभी से आतिशी को ये बात बताई जा रही है कि वो कभी महत्वाकांक्षी होने की कोशिश न करें, क्योंकि कुछ दिन बाद ही उन्हें सत्ता छोड़नी होगी। शायद यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम फाइनल होने के बाद अपने पहले संबोधन में आतिशी ने खुद ही बोल दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तक ही वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, और जिस तरीके से देखा गया कि आप इतिहास उठाकर देखेंगे, जिस तरीके से चंपई सोरेन हो या फिर बिहार के जीतन राम मांझी, जिस तरीके से उन्हें सीएम बनाया गया और फिर कुछ दिनों के बाद उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, उसके बाद वो बागी हुए। और हाल में ही चंपई सोरेन का तो हाल आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से वो बागी हो गए। एक तरह से उनका काफ़ी ज़्यादा वफादार माना जाता था सोरेन परिवार का, लेकिन और उसके बाद उन्होंने बीजेपी में जाकर के बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। और जिस तरीके से देखा गया तो ये हाल भी कहीं ना कहीं केजरीवाल भी समझ सकते हैं और समझ रहे होंगे, लेकिन आतिशी पर भरोसा उनका पूरा है। और आतिशी भी जिस तरीके से बयान दे रही हैं और जिस तरीके से बता रही हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक हो सकता है ये अरविंद केजरीवाल का चुनाव से पहले, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है तो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, अगले साल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। और दिल्ली का चुनाव तो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ लगातार 2 बार से केजरीवाल की सरकार है, तो इस बार भी हैट्रिक मारने की तैयारी पूरी कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं केजरीवाल। और बीजेपी भी उनके इस कदम को पहले से भांप नहीं पाई थी कि वो जेल से तुरंत निकलने के बाद इस्तीफा सौंप देंगे। इस्तीफा का जैसे ही उन्होंने ऐलान किया था, एक तरह से भूचाल सा आ गया था दिल्ली की सियासत में, और अब इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है केजरीवाल का। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।